Hello friend, how are you? I hope you are doing good. My name is Devendra. Welcome back to Network Creator. Today our topic is OSPF Open Shortest Path First. I hope आपके EIGRP, RIP and Static Routing का concept clear होगा. If you have any doubt, click on I button over the screen. First watch that video. तो फ्रेंड फर्स्ट हम देखेंगे OSPF characteristics. फ्रेंड OSPF is a लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. हमने टाइप्स ऑफ डायनेमिक राउटिंग बताया था, डिस्टेंस वेक्टर, लिंक स्टेट एंड हाइब्रिड. वी हैव कवर्ड डिस्टेंस वेक्टर एंड हाइब्रिड इन प्रीवियस वीडियो. नाउ इन दिस वीडियो वी विल सी अबाउट लिंक स्टेट राउटिंग प्रोटोकॉल. OSPF is an open standard routing protocol. It supports Cisco and non-Cisco devices. OSPF using Dijkstra algorithm. It is also called SPF, shortest path first algorithm. It is using SPF algorithm to select a best path in a network. Let's take an example. ये आप कुछ राउटर्स इस तरीके से कनेक्टेड हैं 1 2 3 राइट. इसके पास D1 D2 एंड D3 राइट. ये D1 D2 D3 एक दूसरे के साथ डेटाबेस को एक्सचेंज करेंगे. नाउ फ्रेंड अगर मैं बात करूं तो इसके पास 2 भी होगा एंड 3 भी होंगे. D1 D2 D3 D1 D2 है तो 3 एंड 1 का राउटिंग एक्सचेंज होगा एंड D3 के पास 1 और 2 के राउटिंग एक्सचेंज होंगे राइट. तो इनके बीच में अब ये तो सभी आपके डेटाबेस हो गए, बट अगर D3 तक जाना है तो आप देख सकते हैं 2 का भी रूट्स है, 3 का डायरेक्टली कनेक्टेड है. तो इनके लिए बेस्ट पाथ का सिलेक्शन कौन करता है? ये SPF एल्गोरिथम. तो इसे हम बोलते हैं डिजैक्स्ट्रा एल्गोरिथम या SPF एल्गोरिथम. तो OSPF यूजिंग SPF एल्गोरिथम टू सेलेक्ट बेस्ट पाथ. देयर इज नो लिमिटेशन ऑफ होप्स. इट सपोर्ट्स अनलिमिटेड होप्स. फ्रेंड EIGRP एंड RIP की अगर मैं बात करूं तो देयर आर सम लिमिटेशन of hopes, but OSPF has no limitation. आप चाहे जितना भी राउटर को कनेक्ट कर सकते हैं OSPF नेटवर्क में राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज हायरार्की नेटवर्क. फ्रेंड अगर मैं बात करता हूं, आपके पास एक नेटवर्क है जिसमें आप 500 राउटर्स को कनेक्ट किए हैं राइट. अब इसके पास जो डेटाबेस होंगे 500 रूट्स होगा, राउटर्स की लोड बढ़ेंगी, मॉनिटरिंग लेवल. तो OSPF क्या प्रोवाइड करता है कि आप इनको कुछ इस तरीके से एरियाज में डिवाइड कर दिया. तो OSPF 5 एरियाज में डिवाइड कर देता है राइट. तो जिससे ये आपके रूट्स जो हैं यहां पर लेट सपोज 100, ये भी 100, इट इज ऑल्सो 100 100 एंड 100 राइट. तो ये 100 में डिवाइड कर दिया. अब ये जो रूट्स है ये जस्ट एक इंटरनल रूट्स हो गया, ये भी रूट्स एक इंटरनल रूट्स हो गए राइट. ये सभी एक दूसरे के साथ कनेक्टेड हैं. तो अब जो डेटाबेस बनेगा ना वो इन 100 का बनेगा. तो इसी को बोलते हैं हायरार्की नेटवर्क राइट. तो OSPF यूजिंग हायरार्की नेटवर्क. क्लियर फ्रेंड, जिससे डेटाबेस कम होगा, लोड कम होंगे, मॉनिटरिंग अच्छी होगी राइट. नेक्स्ट पॉइंट इज OSPF supports classless and VLSM, variable length subnet mask. I hope ये पॉइंट आप सभी का प्रीवियस वीडियो में भी क्लियर हो गया होगा, बिकॉज RIP version 2 and EIGRP also supports classless and VLSM. Now trigger update. Let's take an example. Suppose ये दो राउटर हैं, इनके बीच में रूट्स एक्सचेंज हो रहा है राइट. R1 R2 के साथ रूट्स को एक्सचेंज कर पा रहा है, R2 R1 के साथ. Now R1 connects some another routers. तो ये क्या करेगा, जस्ट इन दो राउटर्स की जो 3 and 4 वाला राउटर ऐड किया आपने, ये 2 नेटवर्क जो R1 पर आएंगे, जस्ट इन 2 नेटवर्क्स की इंफॉर्मेशन 2 सेकेंड राउटर्स को देगा R1. ये अपने पूरे डेटाबेस को नहीं देंगे, ये जस्ट पार्शियली देंगे. लेट सपोज यहाँ पर 1 2 3. तो जो डेट सेंड करेगा वो जस्ट 2 एंड 3 का नेटवर्क्स 2 के लिए सेंड करेगा राइट. तो ये पॉइंट क्लियर है. OSPF सपोर्ट्स 2 टाइप्स ऑफ ऑथेंटिकेशन. फर्स्ट वन सिंपल पासवर्ड एंड MD5. वी विल सी practical of authentication in separate video.
OSPF supports manual route summarization. Friend, let's take an example. Suppose this one is R1, it is R2. Now इसके पास कुछ रूट्स हैं A1, A2, A3, राइट. अब अगर इस 2 के पास जस्ट इन 3 नेटवर्क की बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जस्ट चाहता है कि हमारे पास एक समरी है. बाय डिफॉल्ट क्या होगा, इसके पास 1 के रूट्स आएंगे, A1 का रूट्स आएगा, A2 के रूट्स आएंगे एंड A3 का रूट्स आएगा. इसके ऐसी लाइकवाइज डेटाबेस काफी बड़ा हो रहा है, आप देख सकते हैं. जस्ट ये क्या चाहता है कि हमारे पास 2 रूट्स आए, एक 1 का है और इनका एक समरी सा बन जाए, राइट. तो हम यहां पर मानते हैं कि A1, A2, A3 क्या है, एक समरी बनाकर A एड्रेस पास करते हैं. तो ये 1, 2 को जो सेंड करेगा वह ये टेबल 1 एंड A ये टेबल सेंड करेगा. तो ये जस्ट A1, A2, A3 को एक समरी बना देता है, राइट. तो ये जस्ट आपको मैनुअल समराइजेशन करना पड़ेगा. OSPF डज नॉट सपोर्ट्स ऑटोमेटिक समराइजेशन. लाइकवाइज आपके EIGRP ऑटोमेटिक एंड मैनुअल दोनों को सपोर्ट करता था. OSPF सपोर्ट्स IP राउटिंग ओनली, जस्ट इट डज नॉट सपोर्ट्स IPX और एप्पल टॉक. जैसे आपका EIGRP IPX एंड एप्पल टॉक को भी सपोर्ट करता था, बट OSPF डज नॉट सपोर्ट्स IPX एंड एप्पल टॉक. इट इज सपोर्ट ओनली IP. IP के 2 वर्जन, IPv वर्जन 4 एंड IPv वर्जन 6. IPv वर्जन 4 को हम OSPF वर्जन 2 बोलते हैं एंड IPv6 की जो भी कॉन्फ़िगरेशन करेंगे उसे हम OSPF वर्जन 3 बोलेंगे, राइट. OSPF यूजेज IP प्रोटोकॉल नंबर इज 89. सभी प्रोटोकॉल्स के एक यूनिक नंबर होता है, राइट. एंड OSPF कैरी AD वैल्यू 110. लाइक अगर कोई भी OSPF से रूट्स लर्न हो रहा है तो ये नेटवर्क जब B में इंजेक्ट करेगा तो यह AD नंबर 1110 को कैरी करेगा, राइट. मल्टीकास्ट एड्रेस, OSPF यूजेस 2 टाइप्स ऑफ मल्टीकास्ट एड्रेस, 224.0.0.5 एंड 224.0.0.6, राइट. तो इन दोनों का क्या मतलब है फ्रेंड. 224.0.0.5 ऑल OSPF राउटर and 224.0.0.6 all DR router. DR stands for designated router. फ्रेंड DR BDR का कॉन्सेप्ट मैं एक सेपरेट वीडियो में बताऊंगा. OSPF uses caste as its metric. Let's take an example. In OSPF router are connected like this. It is a Giga Ethernet G0/0 and 0/1. It is also a fast Ethernet F0/0 and 1, राइट. यहाँ पर सीरियल इंटरफेस है, ये T1 लिंक है, राइट. कोई भी पैकेट 1, 2, 3 अगर हमें सेकेंड तक जाना है तो इसके लिए कॉस्ट क्या होगा फ्रेंड. तो OSPF यूजिंग कास्ट. सभी का कॉस्ट डिफरेंट होता है. कॉस्ट को कैलकुलेट करने का जो फॉर्मूला होता है 1 लाख डिवाइडेड बाई बैंडविड्थ, राइट. आप बैंडविड्थ को डिवाइड करिए. T1 की जो बैंडविड्थ होती है 1.544 Mbps होता है. नाउ अगर मैं गीगा इथरनेट की बात करूं तो इसका क्या स्पीड होता है Gbps, 1 Gbps, राइट. फास्ट इथरनेट का 100 Mbps. तो इसके भी आप कास्ट को कैलकुलेट कर सकते हैं. तो OSPF जस्ट यूजिंग अ कास्ट टू सेलेक्ट अ बेस्ट पाथ, राइट. लाइक अगर R2 के पास पहुंचने के लिए देखिए 2 वे है, एक डायरेक्ट, एक R3. OSPF ये नहीं देखता कि हमारा डेस्टिनेशन कितने होप अवे है, उनकी बैंडविड्थ, डिले. ये जस्ट आपकी बैंडविड्थ के ऊपर डिपेंड करता है. बैंडविड्थ के भी पर ये अपने कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे और कॉस्ट के भी पर वो अपने बेस्ट पाथ को सेलेक्ट कर लेंगे, राइट. OSPF में टाइमर्स होते हैं. यहाँ पर OSPF के नेटवर्क होते हैं फ्रेंड, कुछ पॉइंट टू मल्टी पॉइंट, राइट. तो उनके भी पर कुछ टाइमर्स हैं. बाय डिफॉल्ट अगर मैं लाइन की बात करूं तो 10 सेकेंड एंड 40 सेकेंड. लेट्स टेक एन एग्जांपल. अगर 2 राउटर्स हैं तो इनके बीच में एवरी 10 सेकेंड्स पर हेलो पैकेट एक्सचेंज होते हैं टू सी नेबरशिप, राइट. आपका ये लिंक डाउन होता है तो ये B इसके पास आ जाएगा B, एंड B के पास नेटवर्क क्या मिलेगा A. तो ये सभी राउटिंग टेबल अपडेट कर लिए, नेबरशिप मेंटेन हो गया.
अब ये अगर लिंक डाउन होता है तो हाउ लॉन्ग R1 विल वेट ऑफ R2, राइट? कितने टाइम R1 वेट करेगा R2 का कि अपने राउटिंग टेबल से इस B को रिमूव करने के लिए? तो वो वेट करता है फ्रेंड जस्ट 40 सेकेंड का। अगर 40 सेकेंड में ये लिंक अप नहीं होगा तो ऑटोमेटिक क्या करेंगे, ये लिंक डाउन हो जाएंगे और ये अपने राउटिंग टेबल से बी के नेटवर्क को रिमूव कर देगा, राइट? ये इनको रिमूव कर देगा बी को, और ये यहां से ए को रिमूव कर देंगे, राइट? एंड नेक्स्ट पॉइंट, अब ये अगर अपडेट्स कोई न्यू नेटवर्क, लेट्स सपोज 1 और 2, यहां पर कोई भी नेटवर्क नया नहीं आता है, तो ये क्या करेगा, हर एक राउटर एवरी 30 मिनट पर एक मैसेज सेंड करते हैं जिसे बोलते हैं LSA, ओके, लिंक स्टेट एडवर्टीजमेंट मैसेज सेंड करते हैं, जिससे वो अपने डेटाबेस को एक्सचेंज करते हैं और मैच कराते हैं, राइट? तो यही बेसिकली OSPF के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो आपने देखा। आई होप आप सभी को OSPF का कैरेक्टरिस्टिक समझ में आ गया होगा। फ्रेंड, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक कीजिएगा। इफ यू डोंट हैव सब्सक्राइब दिस चैनल एज इट, please subscribe and don't forget to click on the bell icon. I hope this video is informative for you. Thank you for watching. Thank you.